हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रियांशु कुमार। आज आपके लिए मैं एक न्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है आपसे। ये कहता है कि द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। मतलब कि आपको एक द्विघात समीकरण देगा, उसमें से कोई एक वैल्यू हटा के आपसे उसकी जगह k रख देगा, कुछ भी x t y z कुछ भी रख सकता है और उससे आपका मान पूछेगा आपसे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, इसके लिए इसे हल करने से पहले मैं आपको कुछ नोट करवाता हूँ, कुछ जो एक दो इंपॉर्टेंट नोट है वे लिख रहा हूँ, क्योंकि उनके बिना ये सवाल होगा नहीं। देखो, सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप का व्यापक रूप। देखो, व्यापक रूप क्या है इसका, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 ये होता है। इसमें ए बी सी क्या है, जहां ए बी और सी क्या है, गुणांक है। गुणांक है, ठीक है, गुणांक है। तो तीन कंडीशन होती है विविक्तर की। ये डी होता है विविक्तर, विविक्तर विविक्तर ये डी। इसका एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो, अगर आपका डी, देखो डी का फॉर्मूला होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी जो ए बी सी क्या है, गुणांक है आपके, ठीक है। देखो, जो डी आपका पॉजिटिव मतलब 0 से अगर बड़ा होगा तो आपके दो मूल हो गए, दो मूल हो गए, पर भिन्न भिन्न, मतलब कि अलग अलग वैल्यू के हो गए, भिन्न भिन्न हो गए। मतलब कि आपके दो मूल तो निकल जाएंगे द्विघात समीकरण से, पर वे दोनों मूल की वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे मानते चलो आप 5 10 या 7 8 इस तरीके से अलग अलग मूल। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, अगर डी 0 के बराबर है तो दो मूल हो गए, दो मूल हो गए समान। मतलब कि दो मूल हो गए समान, मतलब कि 5 5 10 10 मतलब दो बराबर मूल हो गए आपके। जैसे तीसरी कंडीशन आती है, अगर डी का मान नेगेटिव मतलब 0 में जाता है, 0 से छोटा नेगेटिव में जाता है वैल्यू, तो मूल नहीं हो गए, मूल नहीं हो गए, मतलब कि मूल का अस्तित्व नहीं होगा। देखो, इस अब सवाल क्या कहता है आपको, द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर है। दो मूल बराबर है, कंडीशन दो मूल बराबर की, तो कंडीशन कौन सी रहेगी आपकी, ये रहेगी। देखो, सबसे पहले आप जो हल करोगे, इसका सबसे पहले जो व्यापक होता है समीकरण करो, उससे तुलना करोगे आप, इसकी से तुलना करने पर, से तुलना करने पर ए का मान, बी का मान और सी का मान निकालोगे आप। ए की वैल्यू कितनी है, 2, बी की वैल्यू कितनी है, के, सी की वैल्यू +3, ये आपका मान होगा। अब देखो क्या कहता है, दो मूल बराबर है, प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार दो मूल बराबर है। देखो, तो क्या होगा, डी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। देखो, सब मान रखो आप ए बी सी के। बी का मान कितना है, के का स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है, 2, सी की वैल्यू 3 इक्वल टू 0। देखो, के का स्क्वायर माइनस 3 चौक 12 दूनी 24 बराबर 0। देखो, के का स्क्वायर बराबर, ये माइनस के 24 पर आ जाएगा प्लस के 24। देखो, वर्ग कर दूंगा दोनों तरफ, वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने पर देखो, यहां पे देखो मैं वर्गमूल करा दोनों साइड। के का स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू अंडर रूट 24, खत्म। तो के बराबर अंडर रूट 24। देखो, अच्छा तो आप इसे यहीं छोड़ दो मान को, या आप इसे थोड़ा अलग भी कर सकते हो। देखो, प्लस माइनस लगता है यहाँ पे, प्लस माइनस अंडर रूट के ऊपर हमेशा प्लस माइनस होता है जब लगाते हैं, मन करते हैं। देखो, अच्छा तो आप 24 को हल कर सकते हो। दो कम दो, दो दूनी 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 कम 3, तो 1 2 बार। तो आप क्या कह सकते हो उसे, 2 अंडर रूट में प्लस माइनस यहाँ पर ले देता हूँ मैं, और 2 3 6, तो आप कह सकते हो प्लस माइनस 2√6। मतलब के के कितने मान हो गए, दो मान, मतलब के की वैल्यू आ गई आपकी निकल के। मतलब कि जब भी आपसे समीकरण में के का मान पूछे, सिर्फ दो ही कंडीशन में के का मान पूछ सकता है। चलो तो ऊपर की कंडीशन देंगे, दो मूल हो गए परंतु भिन्न भिन्न, या आपको आएगा दो मूल हो गए पर समान हो गए। देखो, जब भी बात हो समान की तो आपको सूत्र ये लगाना है, और जब भी दो मूल भिन्न भिन्न हो और तब आप के का मान पूछेगा तब सूत्र आपको लगाना है इसमें, ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन में आपको करता हूं इसी टाइप का।
देखो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन हो जाएगा आपका के एक्स कोष्टक के अंदर एक्स माइनस के 2 और प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप जो सवाल दिया हुआ है आप पे व्यापक फॉर्म में है ही नहीं सवाल, तो सबसे पहले आप इसे व्यापक फॉर्म में लिखोगे इस सवाल को। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ व्यापक फॉर्म में सवाल को, ध्यान से देखना आप इस सवाल को। देखो इसे पहले मैं सबसे पहले व्यापक फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा के एक्स कोष्टक के अंदर एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो मैं अंदर गुणा कर दूंगा, के एक्स की गुणा एक्स में होगी तो के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की गुणा माइनस 2 में होगी तो देखो प्लस माइनस माइनस तो 2 के एक्स हो जाएगा और प्लस में 6 इक्वल टू 0। देखो अब ये द्विघात समीकरण के रूप में आपको आ चुका है। देखो अब इस सवाल को मैं यहां पर रखता हूं, इसे उठा के देखो के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस में 6 इक्वल टू 0। देखो अब यहाँ पे मान लेके जाओगे आपके, देखो तुम सेम एक कंडीशन सवाल आपका यही है कि द्विघात समीकरण का में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर हो। तो आपका ये सवाल होगा, क्वेश्चन है आपका ये सेकंड क्वेश्चन। देखो इसे आपने हल किया, आप व्यापक रूप में जैसे अब तुलना करोगे इससे व्यापक रूप से तो ए बी सी के मान कटो, ए का मान कितना है के, बी का मान कितना है माइनस के 2 के। देखो एक्स तो एक कौन क्या होगा आपका चर पद, अचर पद लेना है बस ओनली आपको, ठीक है। सी की वैल्यू कितनी प्लस 6। देखो अब जो सवाल करते हैं तो क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, जब दो मूल बराबर है तो मूल बराबर है तो डी किसके बराबर होगा 0। डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने आपको बताया भी था इक्वल टू 0। जब क्वेश्चन मान रखो बी की वैल्यू कितनी है माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है k, सी की वैल्यू कितनी है 6 है मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 0। देखो जब माइनस की कोई संख्या का स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव बनते हैं, तो नहीं 4k का स्क्वायर माइनस 4 6 24 k इक्वल टू 0। देखो क्वेश्चन कुछ ना कुछ कॉमन होगा, देखो 4 और k कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचा क्या अंदर k और यहाँ पे कितना बचा 4 6 24 माइनस के 6 इक्वल टू 0। देखो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, या तो 4k बराबर 0 तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अगर k की वैल्यू मैं 0 रखूं इसमें तो ये तो बहुपद ही खत्म कर देगा, ओनली अचर पद बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा ये अमान्य मान होगा उसका, अमान्य, ये मान्य नहीं होगा। अब इससे निकलते हैं हम, ये आपका k माइनस 6 बराबर 0 तो k की वैल्यू कितनी माइनस से पड़ जाएगा 6, ये मान्य होगा क्योंकि इसे रखने पे आपका जो व्यापक समीकरण है उसका कोई रूप नहीं बदलेगा। उम्मीद है मुझे आपकी समझ में आया होगा ये। पर ज्यादातर जो कंडीशन होती है आपको हमेशा कंडीशन दी होगी बीच वाली, दो मूल बराबर होंगे तब आपसे समीकरण में जो भी एक पद हटा देगा उसकी वैल्यू पूछेगा, मतलब आपसे। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेरे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें अधिक से अधिक और लाइक करें, कमेंट करें। आपको जो भी समस्या हो हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।